नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका अभिनंदन। 30 नवंबर के मौसम पर हम नजर डालेंगे। इस समय एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों पर यानी दक्षिणी अंडमान सागर और इसके आसपास के हिस्सों पर डेवलप होने वाला है और अगले 24 घंटों में, या मैं कहूंगा कि आज ही ये डेवलप हो सकता है लो प्रेशर सिस्टम के रूप में यहाँ पर। और साथ ही साथ अरब सागर के क्षेत्रों पर जो सिस्टम पहुंचा है और जिसके प्रभाव से यहाँ अरब सागर पर बादल हैं और मध्य भारत से लेकर दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत पर बादल बन रहे हैं। ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र के तटों के करीब पहुंचेगा 1 दिसंबर को, और 1 दिसंबर के, हालांकि इसका प्रभाव 30 नवंबर से ही शुरू हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात में, लेकिन महाराष्ट्र के तटों के करीब उत्तर और पूर्वी अरब सागर के भागों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र यहां पर भी डेवलप होगा। इसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक नहीं होगा, लेकिन जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा वो आगे बढ़ेगा और भारत के पूर्वी तटों की तरफ आएगा। तो भारत के तमाम हिस्सों पर बहुत बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि दिसंबर की बहुत धमाकेदार शुरुआत मौसम के संदर्भ में अगर मैं देखूं तो होने जा रही है दिसंबर की शुरुआत। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है उत्तर भारत के पहाड़ों पर आने वाला सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ भी, जो आज दस्तक दे सकता है और इसका प्रभाव यहां पर दिखाई दे सकता है। हालांकि बहुत ज्यादा इंटेंस एक्टिविटी अभी 4-5 दिनों तक नहीं होगी। उसके बाद एक नया WD आएगा जो बहुत ही स्ट्रांग होगा और जिसके चलते पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम बदल जाएगा। तो ये मौसमी सिस्टमों की स्थितियां रहीं। और अब आइए जानते हैं क्या होगा बारिश का मौसम अगले 24 घंटों के दौरान देश के तमाम हिस्सों पर। शुरुआत उसी स्थान से करते हैं जहां पर सिस्टम आज डेवलप होने वाला है और लो प्रेशर बनने के बाद जल्द ही वो वेल मार्क बनेगा अगले 24 घंटों में। और उसके बाद ये डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, और फिर अगर सिचुएशन फेवरेबल रही, जो कि लग रही है, तो साइक्लोन जवाद यहां पर डेवलप हो सकता है बे बंगाल में। और ये देखिए जो दक्षिणी अंडमान सागर का रीजन है जहां पर ये मौसमी सिस्टम लो प्रेशर के रूप में डेवलप होने वाला है और जहां पर यहां दबाव कम होने वाला है, किस तरह से यहां पर कन्वेक्शन होगा, किस तरह से मॉइस्चर ऊपर जाएगा और बादल यहां पर बहुत बनेंगे और बहुत ज्यादा बारिश अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के पूर्वी हिस्सों में शुरू होगी और अगले 24 से 48 घंटों तक समूचे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना तेज हवाओं के साथ है। यहां पर टूरिस्ट के लिए बहुत अलर्ट पर रहने का समय है और धीरे धीरे मैं कहूंगा कि अगले 24 घंटों के बाद अंडमान व निकोबार द्वीप समूह से लेकर बंगाल की खाड़ी के समूचे क्षेत्रों में सिचुएशन थोड़ा सा क्रिटिकल होती चली जाएगी। तो यहाँ पर समुद्र में जिस तरह की गतिविधियाँ आमतौर पर होती हैं उन्हें धीरे धीरे उनसे आपको वापस आना पड़ेगा और मछुआरों को खास तौर पर एडवाइजरी सरकार की तरफ से जारी कर दी जाती है। और मैं भी यही कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह की जो चैलेंजिंग सिचुएशन है उसमें पड़ने से बेहतर है कि अपने आप को पीछे ले लें और मौसमी सिस्टम के निकल जाने के बाद, स्थितियाँ बदल जाने के बाद ही वापस अपनी गतिविधियों को फिर से शुरू करें। तो अभी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर अटैक रहेगा इस सिस्टम का। उसके बाद जब ये आगे बढ़ेगा तो भारत का बहुत बड़ा भूभाग इससे प्रभावित होने वाला है और कई राज्यों पर, कई शहरों पर इसके चलते बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं और काफी स्ट्रांग वेदर सिस्टम हो सकता है। ये इस सीजन का कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन का पहला साइक्लोनिक स्टॉर्म है। दक्षिण भारत के बाकी हिस्सों में आप देखिए तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के तमाम हिस्सों में, साथ ही साथ दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावनाएं हैं, लेकिन बहुत भारी बारिश अगले 24 घंटों तक नहीं होगी। धीरे धीरे बारिश यहां पर बढ़ेगी। कम से कम 48 घंटों के बाद जब ये सिस्टम अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को पार करेगा और बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर पहुंचेगा, इंटेंसिफाई होगा, तब ये यहां से मॉइस्चर फेंकना शुरू करेगा आगे की तरफ, पूर्वी तटों की तरफ, और ये पूर्वी तटवर्ती रीजन ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक प्रभावित होंगे। हालांकि इसका जो इंपैक्ट रहेगा वो ज्यादा आंध्र प्रदेश और ओडिशा की तरफ रहेगा शुरुआती समय में, और जब करीब आएगा तब ये देखने वाली बात है कि किस तरफ इसका ट्रैक होने जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि लक्षद्वीप में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक हिस्सों में भी कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। रायलसीमा में कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश के रीजन्स में, ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का रीजन, इन भागों पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन बादल, क्योंकि सिस्टम यहां पर आगे बढ़ रहा है जिसकी वजह से बादल यहां पर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना के ऊपर भी आते जाते रहेंगे, घुमड़ते रहेंगे और इन्हीं बादलों से आप
उम्मीद भी कर सकते हैं थोड़ी बहुत बारिश की तेलंगाना में भी और कर्नाटक के क्षेत्र में। भले ही मॉडल यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, लेकिन कुछ वर्षा यहाँ पर हो सकती है, इसको रूल आउट हम नहीं कर सकते। गोवा में तेज वर्षा शुरू होने की संभावना है और अगले 24 से 48 घंटों तक गोवा पर प्रभाव रहेगा। हवाएं चलेंगी, लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ कई जगहों पर यहाँ पर तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आगे बढ़े मध्य भारत के बाकी हिस्सों की बात करें तो महाराष्ट्र के मध्य भागों और कोंकण गोवा रीजन में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। यहां आप देखिए कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर तेज वर्षा होगी। रत्नागिरी से लेकर नीचे सिंधुदुर्ग को हम छोड़ेंगे जहां पर ज़्यादा संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन क्योंकि बादल यहां पर रहेंगे, सिस्टम महाराष्ट्र के बिल्कुल पैरेलल रहेगा अरब सागर में, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो मॉइस्चर यहां पर निश्चित रूप से रहेगा और बहुत प्रबल संभावना तो नहीं है, लेकिन बारिश यहां पर रत्नागिरी में भी, सिंधुदुर्ग में भी हो सकती है। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर से लेकर पुणे, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, अहमदनगर तक बारिश होने की संभावनाएं हैं। और मुंबई, पालघर, ठाणे, ये जो रीजन है उत्तरी कोंकण गोवा का, इन भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। अनुमान ये है कि गुजरात के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर तेज वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। और यहाँ जो संभावनाएं बारिश की हैं, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की बारिश हमें देखने को मिल सकती है, दादरा नगर हवेली, दमन दीव में। और ये जो इंटेंसिटी है दक्षिण पूर्वी गुजरात और सौराष्ट्र के तटवर्ती रीजन्स पर, ये अगले 48 घंटों तक बरकरार रहेगी। यानी 30 नवंबर ही नहीं बल्कि 1 दिसंबर को भी यहाँ पर एक्टिविटी देखने को मिलेगी। और ये जो स्पेल आप देख रहे हैं ड्राई का, अहमदाबाद, वडोदरा से लेकर गांधीनगर और ऊपर का रीजन, इन भागों में अहमदाबाद और वडोदरा, गांधीनगर तक कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। सुरेंद्रनगर, राजकोट तक बारिश होने की संभावना है। पोरबंदर और द्वारका में भी कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी। उत्तरी इलाकों में अगर हम बात करें कच्छ की और साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पालनपुर, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल बहुत भारी वर्षा के संकेत यहाँ पर नहीं है। मध्य प्रदेश पर भी मौसम बदल रहा है और यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश होगी। यहाँ पूर्वी क्षेत्रों में हमने जिक्र नहीं किया अभी, सूरत, वलसाड़, नवसारी, भरूच, डांग, तापी, नर्मदा का, तो इन भागों में कई इलाकों में वर्षा भारी होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में इंदौर और धार तथा खरगोन में कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर बारिश होगी। बादल यूं तो मध्य प्रदेश के समूचे पश्चिमी क्षेत्रों पर रहेंगे, ग्वालियर तक बादल पहुंच सकते हैं, लेकिन ग्वालियर तक वो बादल पहुंचेंगे जिनकी हाइट ज़्यादा रहेगी और इंटेंसिटी उनमें, यानी थिकनेस उनकी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, तो वहाँ बारिश की संभावनाएं फिलहाल 30 नवंबर को नहीं है। उसके बाद ज़रूर संभावनाएं बन सकती हैं। भोपाल में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है, उज्जैन में और रतलाम, मंदसौर में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के भागों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। और इधर पूरब में बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के सभी जगहों पर शुष्क मौसम की ही संभावना है, बारिश के आसार नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी हिस्सों में भी ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन कुछ बादल सेंट्रल यूपी में लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर, बांदा और महोबा, हमीरपुर तथा ललितपुर, झांसी, ये जो रीजन है सेंट्रल पार्ट्स का, मध्य प्रदेश से बिल्कुल सटा हुआ, इन भागों में कहीं कहीं पर बादल नज़र आ सकते हैं। वेस्टर्न पार्ट्स की तरफ जब चलेंगे तो यहाँ पर आगरा के पश्चिम में अलीगढ़ और शाहजहांपुर, बरेली से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, गाजियाबाद, इन सभी रीजन्स में ड्राई वेदर रहेगा और क्लियर वेदर रहेगा। और इसी तरह से हमें राजस्थान के पश्चिमी तथा पूर्वी हिस्सों में, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में मौसम शुष्क नज़र आ रहा है अगले 24 घंटों के लिए। इन भागों में फिलहाल अभी जो WD आ रहा है इसका इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, मौसम साफ और शुष्क ही बना रहेगा। यहाँ पर हवाएं पश्चिमी दिशा से जो आ रही हैं वो थोड़ा सा धीमी हो सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट का सिलसिला रुक सकता है, लेकिन पोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ेगा और कोहरे का भी प्रभाव उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली तक बढ़ सकता है। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर इन बादलों से जो WD के साथ मॉइस्चर आ रहा है और जिसके प्रभाव से यहाँ पर बादल संभवतः आ सकते हैं, इनसे थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीद आप गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में कर सकते हैं और जम्मू कश्मीर के आइसोलेटेड प्लेसेस पे कर सकते हैं। बाकी हिमाचल और उत्तराखंड के लगभग सभी जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था पिछले बुलेटिन में भी कि अगर आपको स्नोफॉल देखना है, सीज़न का पहला बर्फबारी का नज़ारा देखना है, तो इसके लिए आपको कम से कम 5 दिसंबर के आसपास अपनी प्लानिंग करनी होगी उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ जाने के लिए। और सटीक लोकेशन अगर आपको जानना है कि किस पर्टिकुलर पॉपुलर हिल स्टेशन पर बर्फबारी आपको देखने को मिल सकती है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अगले 24 से 48 घंटों में तस्वीरें थोड़ा सा
और साफ हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो WD 5 और 6 दिसंबर के आसपास आने वाला है, संभावना है जिसके आने की, वो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाले सिस्टम के प्रभाव से उसका जो इम्पैक्ट है उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में वो बदल सकता है और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, उसकी इंटेंसिटी, उसका इम्पैक्ट भी चेंज हो सकता है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 24 से 48 घंटों में सिचुएशन और क्लियर हो जाएगी, उसके बाद आप प्लानिंग यहाँ पर ज़रूर कर सकते हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़े हर अपडेट, हर जानकारी देश भर की आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।